चलिए बेटा, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट की। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। गॉट इट? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनमें आपको आइडेंटिटीज के नाम बताने हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। देखिए, अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो आप यहां पर देखकर समझ जाएंगे कि हाँ आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है, क्योंकि वहां मैंने आपको बताया था कि ए का मल्टीप्लीकेशन यदि किसी नंबर से हो रहा हो या फिर 1 का किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो और रिजल्ट में अगर वही आंसर आ जाता है और किसी भी नंबर का अगर 1 से मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमेशा वही नंबर मिलता है हमें। और इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आपको रिटर्न मिल जाता है, तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहां पर आपको आइडेंटिटी बतानी है, ठीक है? तो देखिए बेटा, यहां है क्या, हमें क्या दिख रहा है? सपोज इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब ये यहां लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? बी इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी, हमारे इंट्रोडक्शन में आपने बताया था। ये आइडेंटिटी है आपकी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है ये? कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो आपको यहां नाम बताना है। अब कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, हालांकि उसने खुद बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज हैं ये सारी की सारी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिख सकते हैं, हालांकि नीड नहीं है ये लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन की सारी आइडेंटिटीज आपको बतानी है, तो आप जस्ट कह सकते हो कि कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखें, और तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। यहां कौन सी आइडेंटिटी है? तो ध्यान रखिए बेटा, यहां पर क्या होता है, जब भी किसी भी नंबर के इनवर्स का, इनवर्स मतलब समझते हैं आप, उल्टा उसका अपोजिट कर दिया। जैसे 19/29 है तो जस्ट इसका इनवर्स कर दिया, पलट दें 29/19, यानी उसी के इनवर्स का मल्टीप्लाई जब उससे करने पर आंसर 1 आता है, तो इस आइडेंटिटी को कहते हैं अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कोई नंबर आपको दिया जाएगा, उसका नंबर, उसी नंबर से किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है उसी के इनवर्स का, तो उसी के इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है, उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गॉट इट? चलिए चलते हैं आगे और इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू यूज कंप्यूट दिस। व्हाट? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, या फिर
आप ऐसा कर लीजिए कि 1/3 का इंटू पहले 6 से कर लीजिए, देन 4/3 से मल्टीप्लाई करिए। याद करिए वीडियो को, रिकॉल करिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। तो देखिए फटाफट कमेंट करें। यहां पर लगने वाला है आपका a इंटू या तो b इंटू सी करिए, या फिर आप a इंटू बी का मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, देन c का मल्टीप्लाई करिए। इसको हम कहते हैं क्या, एसोसिएटिव आइडेंटिटी। चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ व्हाट। आपसे पूछ रहा है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर। तो ये सभी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है आपका क्या, रेशनल नंबर। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेशनल ही मिलने वाला है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा अगर दो रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अगर वहां कोई इरेशनल नंबर आएगा तो ही उसका रिजल्ट इरेशनल होगा, अदरवाइज आपका एक रेशनल और एक इरेशनल होगा तो इरेशनल मिलेगा। दोनों अगर इरेशनल हुए तो मे बी इट रेशनल और इरेशनल। बाकी दोनों अगर नंबर रेशनल हैं आपके तो 101% श्योरिटी है कि वहां पर आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये है आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हमने देखा। उसके बाद उसके ये 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। तो आप ये ना समझें कि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस कर लिए। आइडेंटिटीज अगर आपको याद नहीं है तो आगे के जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहां किस तरीके से अप्लाई की जाती है, किसको क्या कहते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो और बची हुई आइडेंटिटी को आगे अपन देखते हैं कौन से चैप्टर में कहां अप्लाई हो रही है। गॉट इट? फटाफट इसको नोट डाउन करिए।